शादी का मंडप और न्याय की आखिरी गोली। मंडप के चारों तरफ जलती हुई लकड़ियों का धुआं फैलता जा रहा था। यह धुआं सिर्फ हवन कुंड का नहीं था, बल्कि उस आग का था जो दो दिलों के बीच विश्वास के टूटने से उठी थी। पूरा मंडप गेंदे के फूलों से सजाया गया था, लेकिन वहां खुशबू की जगह एक अजीब सा भारी सन्नाटा और बर्फ जैसी ठंडक घुल चुकी थी। रिश्तेदारों के चेहरे पर जो खुशियां कुछ देर पहले तक थी, अब वह डर और अनजाने खौफ में बदल चुकी थी। मेहर लाल रंग के भारी लहंगे में सिर झुकाए हवन कुंड के समय गुमसुम बैठी थी। उसके हाथ की मेहंदी अभी भी गहरी लाल थी, वही मेहंदी जिसे बड़े नाज से राघव ने अपने नाम से सजाया था। शादी की हर रस्म पूरी हो चुकी थी, बस एक आखिरी कदम बाकी था। पंडित जी ने गुनगुनाते हुए मंत्र के साथ आज्ञा दी, कन्या अब उठो और अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति के गले में वरमाला डालो। यह जन्मों का बंधन है, इसे पूरा करो। मेहर धीरे से उठी, उसकी पलकें झुकी थी और सांसें रुकी हुई थी। उसने अपनी नजरें उठाकर राघव की आंखों में देखा, वही राघव जिसे उसने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था। पर आज राघव की उन्हीं आंखों में प्यार का एक कतरा तक नहीं था, बल्कि एक कुटिल और घिनौना आत्मविश्वास तैर रहा था। उसी पल मेहर के कानों में पिछले रात का वह आखिरी फोन कॉल किसी जहरीले नाग की तरह गूंज उठा, जो उसने गलती से राघव के फोन पर सुन लिया था। राघव अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में हंसते हुए आवाज में कह रहा था, अरे यार, उस भोली और सीधी लड़की को क्या पता कि यह शादी मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस डील है। दहेज में मोटी रकम मिलने के बाद इसे रास्ते से हटाना और किसी अमीर घराने की लड़की से दूसरा ब्याह रचाना कौन सा बड़ा काम है। वही शब्द मेहर के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसका पूरा वजूद कांप उठा। मंडप में एकदम सन्नाटा छा गया जब सबने देखा कि मेहर ने वरमाला उठाने के बजाय अपने भारी लहंगे की सिलाई से एक लोहे की चमकती हुई रिवॉल्वर निकाल ली और बिना किसी झिझक के सीधा राघव की छाती पर तान दी। पूरी शादी में चीख पुकार मच गई। माँ दौड़ कर आई, पिता की सांसें डर से रुक गई, रिश्तेदार पीछे हटने लगे। मेहर, यह क्या पागलपन है? यह क्या कर रही हो बेटा? फेंक इस बंदूक को, सब चिल्लाने लगे। राघव का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसके होंठ डर और कांपते हुए शब्दों के बीच अटक गए। उसने पसीने से तर होते हुए कहा, मेहर, यह क्या मजाक है? बंदूक कहाँ से आई? नीचे रखो इसे। मेहर की आंखों में आंसुओं की एक आखिरी बूंद टपकी, जो उसके गुलाबी गाल पर किसी मोती की तरह चमक उठी। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की ठंडी आह थी जो अंदर से पूरी तरह मर चुकी थी। उसने कांपते होठों से धीरे लेकिन पत्थर जैसी आवाज में कहा, मजाक तो तुमने मेरी पूरी जिंदगी मेरे परिवार और मेरे प्यार के साथ किया है राघव। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा यह घिनौना चेहरा वे पर्दे होने में कुछ पल लगे, और मेरे पास इस धोखे का हिसाब चुकाने के लिए बस एक ही गोली थी। धड़ाम। गोली की धड़ाम से मंडप का सारा शोर और खुशियां एक ही पल में हमेशा के लिए दब गई। राघव बिना एक भी शब्द बोले जमीन पर ढेर हो गया।
और मंडप का वह पवित्र लाल चूड़ा और हवन कुंड की मिट्टी राघव के खून से और भी ज्यादा लाल हो गया। मेहर ने अपने हाथ की वह रिवॉल्वर वहीं जमीन पर फेंक दी और मंडप की देहरी पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर ऐसी सिसकियों में रो पड़ी जिससे वहां खड़ा हर शख्स महसूस कर सकता था, क्योंकि आज उसने सिर्फ एक धोखेबाज को नहीं मारा था, उसने अपने ही हाथों से अपने बचपन के सारे हसीन सपनों, अपनी मासूमियत और अपनी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।